जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना के बीच में चल रहे वाद विवाद को लेकर के। आप सबको पता है कि एरो इंडिया 2025 में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने मीडिया से बात करते हुए एचएएल के ऊपर कॉन्फिडेंस ना होने की बात कही थी, और उसके बाद एचएएल चीफ ने भी इसका जवाब दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि हम भारतीय वायुसेना प्रमुख की समस्याओं को समझते हैं और हम इंडियन एयरफोर्स की जो समस्या है उसको भी समझते हैं, और हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम समय में जो एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर किया जा सके। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए वक्तव्य के दौरान एचएएल चीफ ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और उन्होंने भारतीय वायुसेना प्रमुख के जो बयान थे इस पे एक बार फिर से अपना जवाब दिया है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चीफ डीके सुनील सर ने मंडे को हिंदुस्तान टाइम्स को एक वक्तव्य दिया, जहां पर उन्होंने ये कहा कि हमारा फोकस इस समय यही रहेगा कि हम जल्द से जल्द जो नए तेजस मार्क 1A हैं इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करें, और हम यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहते, बल्कि हमारा फोकस होगा इंडिजिनस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में, जो कि स्केड्यूल से पीछे चल रहा है, और हमारा प्रयास यही है कि शीघ्र अतिशीघ्र इसके डेवलपमेंट को पूरा किया जाए। और यहाँ पर डिले के कई कारण हैं, इसमें इंजन सप्लाई भी शामिल है और भी दूसरे कारण हैं जिसको रेक्टिफाई किया जा रहा है। उन्होंने एक और ख़ास बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना प्रमुख की हम समस्याओं को समझते हैं, और इस समय हमारा जो फर्म है, हमारा जो कंपनी है, वो इसी प्रयास में है कि हम जल्दी से जल्दी जो ऑर्डर्स हैं उनको पूरा करें। आपको बताते चलें कि कुछ ही हफ्ते पहले अभी भारतीय वायुसेना प्रमुख ने इनकी एबिलिटी पर सवाल उठाए थे कि क्या ये वाकई भारतीय वायुसेना को समय पर एयरक्राफ्ट डिलीवर कर पाएंगे या नहीं। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमें प्लेन मेकर्स के ऊपर अब उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, और उसके बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था वो शुरू हुआ था। इस पर जवाब देते हुए डीके सुनील सर ने कहा कि हमारा फोकस इस समय डिबेट पर नहीं है, बल्कि हम अपनी टीम में एक नई एनर्जी भर रहे हैं ताकि एयरक्राफ्ट डिलीवरी को फास्ट किया जा सके। उन्होंने कहा कि तू मैं से कुछ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हमें काम करना है और वो काम हम कर रहे हैं ताकि भारतीय वायुसेना को ये नए एयरक्राफ्ट मिल सके। इसके अलावा आपको याद होगा कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने तेजस मार्क 1A की कैपेबिलिटी पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि एचएएल जो यहाँ पर 4 से 5 एयरक्राफ्ट लेकर आई है और उसको मार्क 1A कह रही है, आप खुद बताइए बिना कैपेबिलिटी अपग्रेड दिए ये कैसे तेजस मार्क 1A हो सकते हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि एचएएल की तरफ से सब कुछ हो जाएगा और करेंगे के ही बेस पर चल रहा है, यानी हो जाएगा और करेंगे के ही आधार पर वो काम को आगे टालते जा रहे हैं, काम को बढ़ाते जा रहे हैं, और वो इस एयरक्राफ्ट को मार्क 1A कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये मार्क 1A नहीं है, ये मार्क 1A तभी कहलाएगा जब इसमें कैपेबिलिटीज़ आ जाएंगी, जब इसमें सॉफ्टवेयर चेंजेस सही से आ जाएंगे, जब इस पे नए वेपन्स आ जाएंगे और नई कैपेबिलिटी ऐड होंगी, तब ये वास्तविक मार्क 1A होगा। अभी आप इसे सिर्फ मार्क 1 ही समझ के चलिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फिलहाल तो इस एयरक्राफ्ट को देखकर मज़ा नहीं आ रहा है। हम आशा करते हैं कि एचएएल जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का निवारण करेगी। इस पर जवाब देते हुए सुनील सर ने कहा था कि हम भारतीय वायुसेना के कंसर्न को समझते हैं कि घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से वो परेशान है, लेकिन यहाँ पर डिले का कारण सिर्फ एचएएल नहीं है, बल्कि इंजन का ना मिलना भी एक बड़ा कारण है। और एन मौके पर कुछ वहाँ पर डिमांड करी गई थी सॉफ्टवेयर चेंजेस के, जो हमने किए हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी थोड़ा और रिस्केड्यूल करनी पड़ी थी। एचएएल चीफ ने कहा कि हमने मार्क 1A कैटेगरी के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इनको कैटेगरी बी इंजन यानी जो रिजर्व इंजन हमारे पास हैं, उनकी सहायता से हमने एयर शो में इनको उड़ाया था। ये एयरक्राफ्ट फुली रेडी हैं अगर आप हार्डवेयर की बात करते हैं, और इनको जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हैं, वो भी मिल चुके हैं। इसमें आपको ज़्यादा कैपेबल एसा रेडार देखने को मिलता है। इसके अलावा जैमर भी यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट भी है, एक नया मिशन कंप्यूटर है, एक स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्ले है। इसके अलावा और दूसरे स्टफ हैं जो हमने प्रॉमिस किया था, उनको हमने फुली इंटीग्रेट कर दिया है। और इस समय हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं अगले 10 से 15 दिनों में अस्त्र BVR मिसाइल के ट्रायल की। जी हाँ, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इस समय अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का जो ट्रायल है, इसको हम अगले 10 से 15 दिन में पूरा करेंगे, और उसके बाद ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को चरणबद्ध तरीके से मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो तेजस मार्क 1 और मार्क 1A है, इसमें सॉफ्टवेयर काफ़ी हद तक सेम ही है, वहाँ पर हमको ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस पूरा प्रयास करना चाहते हैं कि जो तेजस मार्क 1A हमें भारतीय वायुसेना को देना है, वो हम पूरी तरीके से रेडी करके दें। ऐसा ना हो कि डिलीवरी के बाद तत्काल हमें अपग्रेड की ज़रूरत पड़े।
हालांकि यहाँ पर एक चीज़ तो स्पष्ट है कि एचएएल भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि एचएएल इंजन डिलीवरी की वजह से काफ़ी परेशान है। निस्संदेह कुछ एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि अगर एचएएल को इंजन मिल रहे होते तो संभावित है कि पहले तेजस मार्क 1A अब तक भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर चुके होते। खैर, यहाँ पर आपको क्या लगता है, भारतीय वायुसेना प्रमुख और एचएएल के बीच में जो बातचीत हुई है उसको किस प्रकार से देखना चाहिए? क्या ये भारतीय वायुसेना की चिंता को व्यक्त करता है, जो कि वो फाइटर स्क्वाड्रन की घटती क्षमता को लेकर परेशान है? आपको बताते चले कि ये तो अभी फेज़ 1 का बात चल रहा है, जहाँ पर 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर प्लेस किया गया था 2021 में। फेज़ 2 तो पूरा का पूरा ही बाकी है, जिसके अंतर्गत एडिशनल 97 जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया जाना है, जिनकी लागत 67,000 करोड़ रुपए होने वाली है। और क्लेम तो ये किया जाता है कि 2028 से 29 तक सारे एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिए जाएंगे। अब ये कैसे डिलीवर किए जाते हैं, क्या इसका रोड मैप होगा, इसके बारे में जानना थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स का इंतजार कर रही है। इसके बाद तेजस मार्क 2 पर जो प्राइमरी फोकस है वो होगा। वहीं इंजन की बात करें तो संभावित है कि अगले 1-2 हफ्ते में जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से जो इंजन है इनकी डिलीवरी शुरू भी हो जाए, या वर्स्ट केस में मार्च एंड तक जनरल इलेक्ट्रिक इंजन डिलीवरी शुरू कर देगी और उन्हीं इंजन से इक्विप होकर के ये जो नए एयरक्राफ्ट हैं इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।